कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आगरा में लगातार टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन कई सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जिनकी जब ट्रैकिंग की गई तो उनकी डिटेल नहीं निकल पा रही है। करीब 45 ऐसे पर्यटक हैं जिनका डेटा स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है और ऐसे में हड़कंप की स्थिति है। हमारे साथ हैं सीएमओ आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव जी। सीएमओ साहब, किस तरह से जब उनका डेटा आपके पास नहीं है, कल को आपको उनकी बैक हिस्ट्री निकालनी होगी, तो कैसे आप उन लोगों को ट्रेस कर पाएंगे और बाकी लोग जो उनके संपर्क में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सर एक लापरवाही माना जाए तो क्या माना जाए? देखिए, इसमें जो प्रक्रिया है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की, वो शासन के द्वारा हमको एक लिस्ट प्राप्त होती है जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इंडिया में आते हैं, और उनकी संभावना रहती है कि वो आगरा में आएंगे। वो अपने डेस्टिनेशन में आगरा बताते हैं और वो फ़िल्टर करके हमारे पास आता है। हम उसे आईसीसी के माध्यम से उनको ट्रैक करते हैं और उनके ट्रैकिंग में जो हमें डेटा प्राप्त होता है शासन स्तर पर, उसमें कुछ के पास इंटरनेशनल मोबाइल होता है। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर कांटेक्ट करने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। इसके लिए जो चूँकि 1 दिसंबर से ज़्यादातर लोगों का टेस्ट हो रहा है और उनको हम लोग 100% सर्विलांस पे ले रहे थे, लेकिन जो डेटा हमारा 15 नवंबर से 30 नवंबर का था, उसमें हमने विशेष अभियान चलाकर ये कोशिश की कि हम 100% उनको ट्रैक करें कि यदि किसी भी संक्रमण की संभावना रहे उस दौरान तो हम उसको ट्रैक कर पाएँ। इस दौरान ये देखा गया कि 175 में कुछ लोग ऐसे थे जो हमें आईसीसी के माध्यम से नहीं ट्रैक हो पाए। 45 बताइए यार, ये ऐसी पर्यटकों की संख्या, विदेशी पर्यटकों की संख्या। बिल्कुल, और उसमें से बाकी लोगों को हम लोगों ने ट्रैक किया और हम लोगों ने सैंपल भी लिए और सारे के सारे नेगेटिव हैं। इट्स ट्रू, लेकिन अब उनको ना हो दोबारा, इसलिए 1 तारीख से हम लोग ने हर होटल को ये सचेत किया है और उनको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है कि उस पर उनके यहाँ कोई विदेशी पर्यटक आता है तो उसकी सूचना हमें दें, और जिससे हम दोनों के डेटा को वेरीफाई कर पाएँ। इसके अतिरिक्त हमारी 4 आरआरटी की टीम इन होटल्स में जहाँ पे ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स रुकते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहकर उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनका सर्विलांस कर रहे हैं। इस तरह की घटना दोबारा ना हो और हम अच्छी तरह से सर्विलांस कर पाएँ और हम लोग कोई भी संभावना संक्रमण की अपने जनपद में। सवाल ये है कि थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो चीज़ें ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, तो आपके लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन का किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? साथ ही जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है जिसके अधीन में सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, होटल्स भी जिसके जहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं सराय एक्ट में, तो इन लोगों से क्या आप संपर्क में हैं इस विभाग से? बिल्कुल, जिलाधिकारी महोदय ने एलआईयू को अलर्ट कर दिया है और एलआईयू के अतिरिक्त हमारा पुलिस प्रशासन भी अब लोगों को मोटिवेट कर रहा है मास्क प्रयोग करने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पे। और हम लोग ये सारे जितने भी होटल्स हैं उनसे, उनके एसोसिएशन से भी ये अनुरोध किया है कि आप लोग इसमें अपना सहयोग दें, क्योंकि अगर कहीं गलती से कोई भी संक्रमित व्यक्ति निकल आया और वो आपके होटल पे रहा या आपके किसी व्यावसायिक परिसर में रहा और उसकी वजह से इस जनपद में संक्रमण फैला, तो निस्संदेह उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुल मिला के जो 1 दिसंबर से पूरी प्रक्रिया को बदल दिया है स्वास्थ्य विभाग ने, और जिला प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी होटल में विदेशी यात्री अगर ठहरता है तो वो होटल मालिक, होटल प्रबंधन जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को उसकी जानकारी देगा। कुल मिला के 172 ऐसे पर्यटक हैं जो नवंबर माह में माफ़ कीजिएगा वो आए, लेकिन उनमें से 45 ऐसे पर्यटक हैं जिनकी कोई भी कहा जाए डिटेल्स नहीं मिल पा रही है, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, एलआईयू है, वो अलर्ट है। ऐसे लोगों को ट्रैक किया जा रहा है कि किस देश के वो रहने वाले थे, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बढ़ते खतरे के बीच जो ओमिक्रॉन है उसके केसेस भी हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, इसलिए आगरा जो एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट है, यहाँ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।